हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को बिना समय गंवाए हुए। देखिए जो भी आपके प्रैक्टिस सेट अभी तक करवाए गए हैं वो सारे ही प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट को पूरा का पूरा देखिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप स्किप ना करें, ठीक है। चलिए, हमने इन प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को मिक्सअप करके आपको समझाया, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको छोड़कर नहीं आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट को। देखिए, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? पूछा जा रहा है जो महाप्राण की ध्वनियाँ होती हैं वो व्यंजन के वर्ग में किससे संबंध रखती हैं? पहले और दूसरे से, दूसरे और तीसरे से, दूसरे और चौथे से, या फिर पहले और चौथे से? देखिए, महाप्राण, जैसा कि महा आवाज़ तेज से निकल रही है ना, तो महा का मतलब क्या हुआ? तेज से बोलने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण में आता है। बचे हैं आपके तीन, कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा। ये तीनों किस में चले जाएंगे? तो ये तीनों आपके चले जाएंगे अल्प प्राण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अल्प प्राण और महाप्राण जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? विशेषता। शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, अधोरेखा कहते हैं, कोष्टक चिन्ह कहते हैं, या फिर तिर्यक चिन्ह कहते हैं? बताइए। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उस चिन्ह को कहते हैं अधोरेखा चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही विधेय हो जिसमें, यानी कि जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, इसे क्या कहते हैं? वो मिश्र वाक्य कहलाता है, कर्म पूरक वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, या फिर आपका संयुक्त वाक्य होता है? बताइए। जिसमें एक ही विधेय होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य जो है उसमें क्या होता है? एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कौन से शब्द हैं? अविकारी। अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों, यानी कि दो शब्द हों या दो वाक्य हों अथवा वाक्य के खंड हों, उनको जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे, या फिर अव्यय कहलाएंगे? तो देखिए, जो भी अविकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो खंडों को जोड़ता है उसको हम लोग अव्यय कहते हैं, क्योंकि अव्यय के द्वारा ही दो खंडों या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, बताना है रेलगाड़ी तो क्या शब्द है? ताबव है, विदेशी है, दिसज है, या फिर शंकर? देखिए, रेल और गाड़ी दो अलग अलग शब्द हैं। रेल और गाड़ी जब दो अलग अलग शब्द हैं तो कैसा हो जाएगा? जब दो अलग अलग शब्द जुड़ते हैं तो वो कौन सा शब्द होता है? तो वो आपका शंकर शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। पर इस प्रकार का परिशद, संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा? जैसे कि संप्रदान होता है ना, तो संप्रदान में क्या होता है? को और के लिए होता है। अपादान में क्या होता है? अपादान में से आता है, लेकिन किससे आता है? रारी रे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अधिकरण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में जो है ना पर का, परसर का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण
बताना है आपको विशेषण जो होता है उसके कितने रूप होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने होते हैं, तो 4 रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। क्या कह रहा है, राम जो है वो धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है क्या। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो देखिए धीरे धीरे पूछा गया, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। किसका पूछा जा रहा है, भूर्जा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। भूजधन भूधन ऊर्जा या फिर भूधन ऊर्जा या फिर भुजधन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। क्या पूछा जा रहा है, वाचस्पति। तो देखिए संबंध तत्पुरुष का होगा, बहुब्रीहि का होगा, नव तत्पुरुष का होगा या फिर अलुक तत्पुरुष का होगा। वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये आपका बहुब्रीहि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का स्त्री अर्थ बताइए। क्या करना है, जो शब्द पर दिए गए उनमें से एक का अर्थ स्त्री है। क्या करना है, स्त्री अर्थ कौन का है, अंगजा का है, अंगना का है, आंगन का है या फिर अंगार का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंगना। देखिएगा अंगना मतलब स्त्री होता है, ठीक है, और ये जो आपका अंगजा दिया है इसका मतलब भी पुत्री होता है। क्या होता है, अंगजा का मतलब पुत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कली शब्द का अनेकार्थ शब्द नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, कली उसका अनेकार्थ शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कलह होगा, द्रोह होगा, पाप होगा या फिर पाश होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। क्या कह रहा है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा जो था वो देखते ही बनता था। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द होगा। क्या पूछा जा रहा है, शोकाकुल हो जाएगा, कामुक हो जाएगा, कांतिहीन हो, मलिन हो जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, सभा का पर्यायवाची। देखिए सम्मिलित, परिषद, बैठक या फिर महावर्तन, क्या नहीं होगा इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सम्मिलित। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कुंदन का पर्यायवाची होगा। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कुंदन जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, हेम होगा, दुश्मन होगा, मतंग होगा या फिर स्वजन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेम। कुंदन का पर्यायवाची हेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपासा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपासा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है भगवान की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है मार्ग से भटक जाना। नेक्स्ट कह रहा है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है आपका भक्ति करते हुए व्यापार करना। आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपासा, इसका अर्थ इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैच करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच करता है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी और कार्य में लग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है तबेले की बला बंदर किस सिर, यानी कि तबेले की बला बंदर किस सिर मुहावरे का अर्थ बताइए। किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर रखना, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ना, यानी कि तबेले की बला बंदर के सिर, किसी का अपराध किसी और के सिर मढ़ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। पक्ष जो है उसका तद्भव रूप बताना है। पंछी हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा, पंख हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पक्ष का जो तद्भव रूप होता है उसको हिंदी में पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। क्या पूछा जा रहा है, शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। पर्याप्त, व्यवहारिक, आरोग्य या फिर सन्यासी। 4 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चातक स्वाति की बूंद का प्यासा है। चातक जो है वो स्वाति की बूंद का प्यासा है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सवती, सुवाति, स्वाति या स्वाति। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है करना। कौन सा सही हो जाएगा, स्वाति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। लाइक करिए या ना करिए पर शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं ले पाते, उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।